morning 7th class. This is second chapter of history, rise of regional kingdoms, and this is second video of the same chapter. Now we have to study from foreign invaders. तो ट्रिपरेटाइट स्ट्रगल के बाद फॉरेन लोग भी आए हमारी कंट्री में राज करने. तो कौन कौन आए? गजनवीज आए. गजनवीज ने 200 साल तक राज किया. ठीक है, 1000 CE से 1200 CE तक. गजनवी डायनेस्टी केम फ्रॉम किंग शाबुक ताजीन. तो शाबुक ताजीन राजा थे, उन्होंने इस डायनेस्टी की शुरुआत करी. डायनेस्टी क्या होता है? कोई राजाओं का वंश, कि उसके बाद वो राजा, उसके बाद उसका बेटा राजा, ऐसे. ही वॉज ओरिजिनली अ तुर्किश रूलर हु इन्वेडेड गजनी. तो ये तुर्किश रूलर थे, तुर्क देश के रहने वाले थे, तुर्की देश के, जो कि गजनी को उन्होंने घुसाया. प्रेजेंट डे अफगानिस्तान है अब ये. ही वॉज सक्सेडेड बाय हिज ओन सन महमूद. ठीक है, फिर उनका बेटा उनकी जगह आ गया महमूद. ठीक है, आगे देखेंगे महमूद ऑफ गजनी के बारे में. तो सुल्तान महमूद ऑफ गजनी जो थे, उन्होंने 997 से 1030 तक राज किया, यानी कुछ ही साल. ही एक्सटेंडेड हिज कंट्रोल ओवर पार्ट्स ऑफ सेंट्रल एशिया. सेंट्रल एशिया में इन्होंने अपनी ताकत को फैलाया. ईरान, नॉर्थ वेस्टर्न पार्ट्स जो थे, इन सब में भी. इन ऑर्डर टू ब्रिंग बैक वेल्थ एंड बिल्ड अ लार्ज आर्मी, धन दौलत वापस पाने और बड़ी आर्मी बनाने के लिए ही रेडेड द सब कॉन्टिनेंट 70 टाइम्स बिटवीन 1000-1027 AD. तो उन्होंने क्या करा? हमारी कंट्री पर 17 बार अटैक करा. He attacked mainly on the temples and towns in northern India. इन्होंने हमारे यहाँ के मंदिरों पर ज़्यादा जो है हमला किया, और शहरों पर, क्योंकि वहीं पर सबसे ज़्यादा दौलत होती थी. दिस वॉज बिकॉज ही हैड heard that there was lot of gold and jewelry kept in temples of India. तो उन्हें पता था कि मंदिरों में बहुत सोना, धन दौलत, ज्वेलरी रखी है, इसलिए उन्होंने मंदिरों पर अटैक किया. सम ऑफ हिज फेमस कैंपेन वर अगेंस्ट नागरकोट. तो नागरकोट में भी अटैक करते थे, थानेश्वर में, मथुरा में और कन्नौज में. 15th इन्वेंशन, जब 15th बार अटैक करने आए तो सोमनाथ पर किया था उन्होंने. सोमनाथ पीपल गुजरात में, और सबसे ज़्यादा खतरनाक ये अटैक था उनका, डिजास्टर्स था. उन्होंने लूट लिया पूरा टेम्पल. ही यूज सम ऑफ इट्स वेल्थ टू ब्यूटिफाई द सिटी ऑफ गजनी. फिर इन्होंने सिटी ऑफ गजनी उससे सुंदर बनाई उस पैसों से, और 1030 में मर भी गए. महमूद वॉज वेरी इंटरेस्टिंग टू नो अबाउट इंडिया एंड द कंडीशन ऑफ इट्स पीपल. महमूद जो है इंडिया के लोगों के बारे में बहुत जानना चाहता था. सो इज़ वन ऑफ हिज कंपेन. महमूद वॉज अकम्पेन्ड बाय अ ग्रेट पर्सियन स्कॉलर अल बिरूनी. तो अपने एक अटैक के दौरान वो एक बहुत अच्छे जो है टीचर टाइप एक आदमी को लेकर आए, अल बिरूनी को. ठीक है, वो इंडिया में बहुत साल तक रहा. संस्कृत सीखी उन्होंने, एंड रॉट एन एक्सीलेंट बुक. और उन्होंने बहुत अच्छी इंडिया के ऊपर एक बुक लिखी, किताब अल हिंद, संस्कृत में. ठीक है, जो कि अब अलग अलग सोर्स में उस टाइम की अलग अलग चीज़ें उसमें लिखी हुई हैं, बहुत इंटरेस्टिंग चीज़ें हैं. फिर आए गौरी. इनको गौरी कहते थे. आफ्टर द डेथ ऑफ महमूद, जब महमूद ऑफ गजनी की डेथ हो गई, रूलर ऑफ गोर्स. ठीक है, गोर रूलर आए, जो कि अफगानिस्तान है, वहाँ से थे वो लोग. ठीक है, कैप्चर द वीकेंड गजनविद एम्पायर. गजनी के मरने से वो एम्पायर कमज़ोर हो गया था, तो उन्होंने उसको जकड़ लिया और फिर उसका थ्रोन ले लिया. उसके बाद महमूद गौरी यहाँ के मेन राजा थे. गौरी अटैक्ड सेवरल रीजन्स ऑफ इंडिया इन 12th सेंचुरी. उन्होंने बहुत सारे एरियो पर अटैक करा. ही वॉज डिफीटेड बाय द रूलर ऑफ गुजरात. रूलर के राजा ने उन्हें हरा दिया, बट ही गेंड विक्ट्री ओवर पंजाब एंड एनेक्स 18. पर उन्होंने पंजाब पर अपना हुकूमत जमा लिया. इन द फॉलोइंग ईयर, फिर आने वाले सालों में, राजपूत रूलर जो थे नॉर्थन इंडिया के, उन्होंने फर्स्ट बैटल ऑफ टराइन में उनसे लड़ाई करी, और फिर उनको पृथ्वीराज चौहान ने हरा दिया. ऑल्दो इन 1192 में ही रिटर्न विद हिज फोर्सेस. वो दोबारा आए और दोबारा पृथ्वीराज चौहान पर अटैक करा. दिस वॉज द सेकेंड बैटल ऑफ टराइन. ये टराइन की सेकेंड बैटल थी, पर इसमें उन्होंने चौहान को हरा दिया और उसको बंदी बना लिया, बिकॉज ऑफ लेक ऑफ यूनाइटी अमंग द राजपूत किंग. क्यों बना पाया वो? क्योंकि राजपूत किंग के बीच एकता नहीं थी. विक्ट्री एस्टेब्लिश गोरी स्ट्रॉन्ग होल्ड ओवर नॉर्थ इंडिया. अब इससे क्या हुआ? पूरे नॉर्थ इंडिया पर गोरी का राज हो गया. पृथ्वीराज चौहान की डेथ के बाद ही बिकेम द रूलर ऑफ द रीजन ऑफ दिल्ली, राजस्थान, और फाउंडेशन ऑफ तुर्किश रूल इन इंडिया वॉज लेड. इंडिया में तुर्की राज कर दिया उसने, और दिल्ली और राजस्थान पर अपना कब्जा जमा लिया. हाउएवर ही डिड नॉट स्टे इन इंडिया. पर वो इंडिया में नहीं रहता था. उसने इंडिया में स्लेव्स और रीजनल गवर्नेंस जो थे वो बुक कर दिए थे, और वही उसका देश चलाते थे. इसीलिए इसको स्लेव डायनेस्टी कहते थे. यानी खुद तो वो अपने देश में रहता था, और यहाँ अपने नौकरों को छोड़ देता था कि तुम लोग जो है इंडिया पर राज करो. समझे आप? उसके बाद बच्चों, साउथर्न रूलर. साउथ में कौन कौन रूल कर रहे थे?
3 पावरफुल किंगडम इन साउथ, पालवास, पांड्यास एंड चोलास। तो ये तीनों थे साउथ में, ठीक है। पांड्या जो थे उन्होंने 400 सी से 1400 सी तक यानी कि पूरे 1000 साल तक राज किया। पांड्या रूल्ड पार्ट ऑफ साउथर्न इंडिया एंड श्रीलंका, साउथर्न इंडिया और श्रीलंका पर राज किया, विच वर द रीजन्स अराउंड प्रेजेंट डे मदुरई। साउथ इंडिया में कहाँ पर? मदुरई में किया उन्होंने। मदुरई को अपनी कैपिटल बनाया। इट वॉज ऑल्सो एन इम्पॉर्टेंट सेंटर ऑफ लर्निंग, और ये सीखने का भी बहुत अच्छा सेंटर था, यहाँ से लोग पढ़ने सीखने आते थे यहाँ पर। मार्को पोलो ने हैज़ अ डिटेल ट्रैवलॉग ऑन हिज विजिट टू द किंगडम। तो मार्को पोलो कोई थे, बाहर से आए थे, उन्होंने इस पर अपना पूरा लिखा है। दिस किंगडम जो था डिक्लाइन अराउंड द 14th सेंचुरी, 14th सेंचुरी में आते आते ख़त्म हो गया। फिर आते हैं हमारे पास पालवास। पालवा ने 300 सी से 900 सी तक राज किया। कैपिटल जो थी इनकी वो कौन सी थी बच्चों? कांची थी। दे वर वेरी पावरफुल इन द 7th and 8th सेंचुरी। तो 7th और 8th सेंचुरी में बहुत ताकतवर थे, बट वर डिफीटेड बाय चोला, पर इनको चोला ने हरा दिया 9th सेंचुरी में आकर। बहुत सारे स्टोन टेम्पल इन्होंने बनवाए थे। अब पढ़ते हैं चोला। 900 सी से 1300 सी तक रहे थे ये लोग। एंशियंट चोला लॉस्ट देयर पावर बाय 200 सी, but during the medieval period they regained their power. The medieval Chola were the most important ruler of the southern India. They established their capital at Tanjore, present day Tanjavur, and ruled over 4 centuries. Vijayawalya, ठीक है, first Chola ruler of the medieval period who ruled over the area north of the river Kaveri. Raja Chola and Rajendra Chola were the most important and powerful Chola rulers. तो जब चोला आए 200 साल तक राज करने के बाद वो हार गए किसी राजा से, लेकिन फिर उन्होंने दोबारा अपने जो है हुकूमत कायम करी और इस पर बहुत ताकतवर तरीके से उभरे, ठीक है। जो पहला इनका जो रूलर था वो था विजयलया, और जो फेमस रूलर थे वो थे राजा चोला और राजेंद्र चोला, ठीक है। राजा चोला के बारे में पढ़ते हैं। तो 985 से लेकर 1014 तक इन्होंने राज किया। राजेंद्र चोला ऑल्सो नोन एज राजा 1 वॉज अ ब्रिलियंट कमांडर, बहुत अच्छे कमांडर थे, इनको हुक्म देना, कमांड देना बहुत अच्छे से आता था। ही डिफीटेड द पांड्याज एट मदुरई, इन्होंने ही मदुरई में पांड्या को हराया था, और चेरा को हराया था त्रिवंतपुरम में, एंड द चालुक्य, और चालुक्य को हराया था डेक्कन में, और सारी जगह पर अपनी हुकूमत कायम कर ली। ही ऑल्सो स्ट्रेंथेंड द नेवी टू कंट्रोल ट्रेड अलॉन्ग द कोस्टल रीजन्स एंड ऑल्सो कैप्चर्ड पार्ट्स ऑफ सीलोन, जो कि अभी श्रीलंका में है, मालदीव और सेवरल अदर आइलैंड ऑफ द बे ऑफ बंगाल। तो कई जगहों पर इन्होंने अपना नेवी को भी ठीक करा जिससे कि ये व्यापार कर सके समुद्र के सहारे। ही वॉज ऑल्सो एन एक्सीलेंट एडमिनिस्ट्रेटर एंड रूल्ड हिज एम्पायर जस्टली एंड एफिशिएंटली, बहुत अच्छे राजा भी थे और उन्होंने न्याय के साथ अपना राजपाट चलाया। ही इज़ ऑल्सो क्रेडिटेड विद द कंस्ट्रक्शन ऑफ बृहदेश्वर टेम्पल, बनवाए इन्होंने तंजावुर में, और सक्सीडेड बाय हिज सन, उनके बाद उनके बेटे राजा बने राजेंद्र चोला। अब उनके बारे में पढ़ लेते हैं। तो राजेंद्र चोला जो थे सॉरी कंप्लीटेड द कन्क्वेस्ट ऑफ श्रीलंका, इन्होंने श्रीलंका में जो है ख़त्म करा अपना शासन। ही ऑल्सो क्रॉस द रिवर गंगा इन नॉर्थ एंड डिफीटेड महिपाला, इन्होंने रिवर गंगा क्रॉस करके नॉर्थ में महिपाल को भी हराया जो कि बंगाल का राजा था, और वहाँ पर भी अपना हुकूमत कायम किया, और इनको क्या नाम दिया गया? गंगई कोंड, ठीक है, इसका मतलब जिन्होंने गंगा के ऊपर कब्जा करा। ही लेड द फाउंडेशन टू अ न्यू कैपिटल सिटी, उन्होंने एक नई कैपिटल सिटी बनाई तंजावुर के पास, जिसका नाम क्या था बच्चों? गंगई कोंडा चोलापुरम, ठीक है, और इन्होंने अपनी विक्ट्री के लिए ये कैपिटल बनाई थी। सक्सेसर ऑफ राजा 1 एंड राजेंद्र चोला कंटिन्यूड फाइटिंग विद नेबरिंग किंगडम, जब इनके बच्चे और राजा बने तो वो आपस में लड़ते रहे, आपस में नहीं बाहर के लोगों से लड़ते रहे और अपना राज बढ़ाने के लिए। दिस हैड अ ह्यूज इम्पैक्ट ऑन द रॉयल ट्रेजरी एंड वीकेंड द आर्मी एंड मिलिट्री रिसोर्स, तो लड़ते रहने से इनके अंदर आर्मी कमज़ोर हो गई और अल्टीमेटली जो था एम्पायर ख़त्म हो गया 13th सेंचुरी तक आते आते। अब इन्होंने क्या क्या चीज़ें बनवाई थी बच्चों वो पढ़ते हैं। इंस्क्रिप्शंस बनवाए थे। मोस्ट इंपॉर्टेंट सोर्स जो है इन्फॉर्मेशन हमें चोला से ही मिलते हैं। एंसेस्ट्रल इन्फॉर्मेशन ऑफ रूलर्स, ठीक है, क्या क्या पता चलता है कि पहले कैसे हमारे पूर्वज थे, रूलर्स कैसे थे, मिलिट्री अचीवमेंट क्या क्या थी, एडमिनिस्ट्रेटिव डिटेल्स ऑफ लैंड ग्रांट्स, रेवेन्यू कलेक्शन एंड डोनेशन, कैसे कैसे लोग कर देते थे, डोनेशन होते थे कैसे कैसे, है ना, ये सब हमें पता चलता है। द डिस्क्रिप्शन ऑफ डोनर्स अदर देन द किंग एंड द रिसीवर ऑफ दो डोनेशन, कि राजा के अलावा कौन कौन दान करता था, कौन कौन दान लेता था। फंक्शन ऑफ विलेज असेंबलीज, आर्ट एंड क्राफ्ट एंड ट्रेड गिल्ड्स, ठीक है, व्यापार कैसे होता था, ड्राइंग्स वगैरह कैसे होती थी,
विलेज में कैसे लोग जमा होते थे कोई भी चीज़ डिस्कस करने के लिए। These inscriptions were carved on stone on the temple walls and on copper plates. Many such inscriptions are found on the walls of the Brihadeshwar temple, giving details of the military progress of Raja Chola and land grants given by his mother and sister. Some categories of land mentioned in the inscription includes, तो कुछ चीज़ें जो है दीवार पर भी लिखी हुई है, स्टोन पर भी, स्टोन से कार्व्ड है, जैसे कि मंदिर की दीवारों पर कॉपर प्लेट्स पर, ठीक है। उन्होंने बृहदेश्वर मंदिर की दीवारों पर लिखवा रखा है, जैसे कि उन्होंने क्या क्या मिलिट्री प्रोग्रेस करी, उनकी माँ और बहनों ने क्या क्या ज़मीन किस किस को दान करी। तो कैसे लिखा हुआ है, वेलन वगाई, तो लैंड ऑफ नॉन ब्राह्मण पीजेंट प्रॉपर्टीज़, तो जो इन्होंने नॉन ब्राह्मण किसानों को ज़मीन दी थी, ठीक है। ब्रह्मदेया, जो कि उन्होंने ब्राह्मण्स को लैंड गिफ्ट करी थी। पाली चचंदन, जो कि उन्होंने जैन इंस्टीट्यूशन को ज़मीन दी थी, जैन स्कूल खोलने के लिए, ठीक है। शाला भोगा, जो कि उन्होंने स्कूल की मेंटेनेंस के लिए ज़मीन दी थी। देवादना एंड तिरुनमत्तुकुन्नी, ठीक है, लैंड गिफ्टेड टू टेम्पल, तो तिरुनामत्तुकन्नी जो है वो मंदिरों के लिए जगह दी गई थी। टेम्पल एंड स्कल्पचर, ये हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे बच्चों।